दे रहा, फॉर्म फिल हो रहा है, वो अब शुरू हो चुका है। पोस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, एजुकेशन ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यह आती है। डीप डिपार्टमेंट और पोस्ट डिटेल्स के अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डिपार्टमेंट जैसे कि आप मैंने लोगों को बताया है डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत है। डिपार्टमेंट नंबर सेवा 603। पोस्ट नेम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है। पोस्ट टाइप ग्रुप बी की ये जॉब है, आपकी ग्रेजुएट है, ठीक है। इसमें अगर आप टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की टोटल 221 पोस्ट है, जिसमें से रिवीजन कैटेगरी में 143, एससी कैटेगरी में 21 और एसटी कैटेगरी के लिए 15, ओबीसी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 22, वीमेन के लिए 44। जी हाँ, स्पेशल वुमेन के लिए अलग से वुमेन के लिए 44 आपकी यहाँ पे पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूँ तो 11 टोटल पोस्ट हैं और आपके जो फ्रीडम फाइटर डिपार्टमेंट है उनके लिए 4 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। 221 टोटल पोस्ट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेवल सेम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सैलरी जो है वह 44,900 आपका बेसिक से लेके 1,42,400, यानी कि यहाँ पे 44,900 आपका क्या है, यहाँ बेसिक रहने वाली है, जिसमें आपके अलाउंसमेंट भी ऐड होंगे प्लस प्रीविजेंट भी ऐड होगी। सबको मिला के करीब करीब यहाँ पर लग रहा होगा कि चलो 60 से 70 आपको आराम से सैलरी मिलेगी। एज लिमिट से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपकी जो एज है कम से कम मिनिमम एज की अगर मैं बात करूं तो 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपके पास होना चाहिए, लेकिन इसमें रिलेशन भी जो रिजर्व कैटेगरी का होता है ओबीसी एससी का, वो आपको एज पर रूल इसमें रहेगा। अब क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, अगर आप कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है या सोशोलॉजी, जी हाँ, आपने मास्टर डिग्री की हुई है सोशोलॉजी में या फिर सोशल साइंस का कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, मेरिट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही अगर आपके पास सोशल साइंस सब्जेक्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सोशल सब्जेक्ट के मास्टर डिग्री में आपके पास इसमें से ये सब्जेक्ट होने चाहिए। सोशोलॉजी हो सकता है, साइकोलॉजी होता है, अगर आपने पढ़ा है तो सोशल साइकोलॉजी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कुछ भी इसमें से अगर आपने सब्जेक्ट को अपने मास्टर डिग्री में पढ़ा है तो आप डेफिनेटली स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं, जो कि 22 दिसंबर से आप लोगों का शुरू हो चुका है और 22 जनवरी की लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। और एज 21 से 40 वर्ष गवर्नमेंट का ऑर्डर जो दिया गया है 30/10/2024 के अनुसार, इसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है, मास्टर डिग्री है, यू आर एजुकेटिव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब वैसे तो यहाँ पर आपसे सिर्फ मास्टर डिग्री ही डिमांड की गई है क्योंकि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है या आपने ट्रेनिंग की हुई है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत या फिर मिनिमम 2 ईयर सर्विस इन टेक्नीशियन आर्मी या एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस यहाँ पे दी जा सकती है। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल की बात करूँ तो यहाँ पे सब कैटेगरी फॉर दिव्यांग कैटेगरी हो, दिव्यांग कैटेगरी कोई अलग से कैटेगरी नहीं है। सिविल रूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूपी प्रसार शिक्षक सर्विस रूल 1985 जो अटेम्प्ट है वो आपको यहाँ पे लागू होंगे। तो यह था मेरा आज के मिनिमम सेक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी और बाकी की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक।